अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक सोल्व करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक मरतबा क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ डेफिनेशन से। लीनियर अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि आपने किसी भी फंक्शन को लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करना है और वो लीनियर फंक्शन जो होगा किसी भी एक पॉइंट पर इट्स नन अदर देन इट्स टेंजेंट लाइन, उसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी, दैट्स इट। अब ये जो आपका फॉर्मूला नज़र आ रहा है एल ऑफ एक्स, ये जस्ट टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ही लिखी हुई है किसी पॉइंट ए के ऊपर, जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। पढ़ते हैं ना हम ये फॉर्मूला, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, वही चीज़ लिखी हुई है। तो दिस इज सिंपली लीनियराइजेशन या फिर इसको कहते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलें जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपने डिटेल में इस चीज़ को समझना है तो पिछला लेक्चर, यानी आज हमारा जो लेक्चर है दिस इज़ लेक्चर नंबर 81, आप लेक्चर नंबर 80 को फॉलो कर सकते हैं और उससे पिछला लेक्चर 79, उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में इसको देखा था, आप पहले उसको देख सकते हैं। तो खैर क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। यूज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर के इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। अच्छा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में इसको प्रूव भी किया था कि कैसे इस फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन होती है 1 प्लस के एक्स। आज हमने इसी को यूज़ करते हुए कुछ फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट करना है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट इसको यूज़ करते हुए हमने उनको अप्रोक्सीमेट करना है। अब यहाँ पर एक दो छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल करना है कि 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर तो 1 नहीं होना चाहिए, प्लस एक्स। अब ये चीज़ देखें कि एक्स का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ x पर ही ये काम नहीं करेगा, बल्कि हर उस फंक्शन पर जो कि जिसमें ज़ीरो पुट करने से इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, जैसा कि एक्स स्क्वायर हो तो फिर भी ये चलेगा। ठीक है, आप अगर हम कुछ फंक्शंस देखेंगे जिस तरह के, जैसे x ओवर एक्स प्लस वन है, उसके लिए भी ये काम करेगी लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो लाजमी नहीं है सिर्फ x के लिए ये ट्रू है। अच्छा, अगर इस बात की नहीं समझ लगी तो इसको ज़रा रिकैप करके दोबारा देख सकते हैं। बहरहाल आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कब कब ये वर्क करेगा। वैसे मैं आपको बता दिया है कि जिसमें ज़ीरो पुट करने से ये चीज़ ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो खैर क्वेश्चन नंबर देखें ज़रा ए पार्ट को, 14 के। फंक्शन आपका है 1 माइनस एक्स की पावर 6। सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लेके आना है। ऑलरेडी इस फॉर्म में है विद माइनर डिफरेंस, यहाँ पर नेगेटिव साइन है बट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो वो आप बिल्कुल सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 प्लस और साथ में x को रिप्लेस कीजिए माइनस एक्स के साथ टू द पावर 6। ठीक है, तो इसकी फिर क्या होगी लीनियर अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम L ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस x के साथ, हमारे केस में है ये माइनस एक्स, 6 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 6x। लें जी, ये आपके फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन है ज़ीरो पर। ठीक है, और वैल्यूज़ ऑफ x नियर ज़ीरो। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं ज़ीरो के करीब वाली वैल्यूज़ लेंगे तो उसके लिए भी अप्रोक्सीमेट चूँकि हम काम कर रहे हैं ना, तो आंसर एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट पे आ जाएं। सबसे पहले फंक्शन को 1 प्लस एक्स पावर के की फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए आप 2 को एज इट इज़ रहने दें, 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें जो कि बन जाएगा पावर माइनस 1। फर्दर आप इसमें 1 प्लस एंड देन माइनस एक्स होल पावर माइनस 1। नाउ इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या बनेगी, 2 तो खैर कांस्टेंट है, इस जगह पर यहाँ पर पावर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट बिकम्स 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स, कैन बी रिटन एज 2 प्लस 2x। लें जी, दिस इज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन नियर x इज इक्वल टू 0। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, तो अगेन
सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर -1/2, और ये अपनी फॉर्म में आ चुका है 1 प्लस एक्स पावर k की फॉर्म में। सो इट्स लीनियर अप्रॉक्सीमेशन इज 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्स, दैट्स इट, 1 प्लस x/2। ठीक है, तो सॉरी नॉट 1 प्लस, बट चूँकि पावर से मल्टीप्लाई करते हैं पावर नेगेटिव में, और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस x/2। सो दिस इज़ द लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। अब देखें यहाँ पर आपका थोड़ा सा वो चेंज आ रहा है। एक तो आपने शुरू में भी 2 है, दूसरा x की बजाय x² आ रहा है। ठीक है, x² पर भी वो काम करेगा, क्योंकि 0 पर ये एक्चुअली में 0 वैल्यू दे रहा है और इसका डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है 0 पे। ठीक है ना, ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ लग रही तो आप फिर गिवन जो फॉर्मूला है ना लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का, दिस वन, अगर हम 0 की बात करें तो f(0) होगा प्लस f'(0) मल्टीप्लाई x माइनस 0। आप इसको यूज़ करते हुए भी इस फैक्ट को समझ सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, इसको सबसे पहले तो लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 प्लस x² टू द पावर 1/2। अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो 2 को आप बाहर अलहदा से लिख लें, क्योंकि 2 पावर शेयर कर रहा है, पावर भी इसके साथ आ जाएगी। बाकी बनेगा 1 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पावर 1/2, दैट्स इट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है 1 प्लस एक्स टू द पावर k की फॉर्म में। अब आप इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लिख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट 2, और उसके साथ में 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई x²/2। सही है, एंड दिस इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 1 प्लस x²/4, 1 प्लस x²/4, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का ही ई पार्ट, जी हाँ ई पार्ट है 4 प्लस 3x टू द पावर 1/3। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इस मरतबा 4 पर हमें 1 बनाना है बेसिकली, तो आप 4 कॉमन निकाल लेंगे, पावर है उसकी 1/3, वो भी साथ में कॉमन आ जाएगी। बाकी बचेगा 4 प्लस 3x/4 होल पावर 1/3। तो इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन इज़ बेसिकली 4 पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 4, विच कैन बी रिटन इन दिस वे है, राइट। और सॉरी यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 4 तो हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये 1 बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो खैर 1 प्लस पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3x/4, लें जी, दिस इज़ द लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। फर्दर आप 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस x/4। yes, that's it, this is the linear approximation। and finally I think ये लास्ट पार्ट है, बिल्कुल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन एक्चुअली में नहीं है। क्यूब रूट है इस ओवरऑल फंक्शन का, और ये स्केयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, होल स्केयर, क्यूब रूट 1/3 पावर है। सबसे पहले तो ज़रा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x/2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, पावर आ जाएगी 2/3। अब हमें जस्ट यहाँ पर प्लस चाहिए, तो उसके लिए इसको रीराइट कर सकते हैं 1 प्लस माइनस x/2 प्लस एक्स होल पावर सेम 2/3। ठीक है, अब देखें ना यहाँ पर x नहीं है बल्कि कंप्लीट फंक्शन आ रहा है, बट ये एक ऐसा फंक्शन है x0 पुट करें ये सब 0 हो जाएगा ना, 0/2 प्लस 0 0 बन जाएगा। तो इसके लिए भी हमारा वो फार्मूला काम करेगा। तो फिर इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बनेगी 1 प्लस पावर 2/3 मल्टीप्लाई दिस टर्म विच इज़ माइनस x/2 प्लस एक्स। ठीक है, इसको रीराइट किया जा सकता है 1 माइनस बाहर आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी, सो इट बिकम्स 6 प्लस 3x। लें जी,
दिस फंक्शन इज द लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, ऑफ द गिवन फंक्शन। फॉर्मूले को यूज़ करते हुए ये काम हम कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक्चुअली सेम काम ही करना है। इस मरतबा फिर से उसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। 1 + x टू द पावर k अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 + kx, यानी ये इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बनेगी। इसको यूज़ करते हुए हमने इनको अप्रॉक्सीमेट करना है, इन नंबर्स को, पावर्स गिवन है। वैसे देखें, अगर आप पावर्स वैल्यूएट करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसकी मदद से आप इसको ईजी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ईजी होगा तो देखें, 1.0002 to the power 50, it can be written as 1 + 0.0002 its whole power 50। That's it, इतना ही काम था। तो ये किसके इक्वल होगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 + k विच रिप्रेजेंट पावर, साथ में ये x आ जाएगा। 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0002 के साथ, तो जब आप 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.01। 1 प्लस, आगे कैलकुलेटर का बेसिकली काम है, ठीक है। तो 1 + 0.01, एंड जब आप इसको ऐड करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 1.01। लें जी, इसकी पावर 50 बेसिकली आती है 1.01, राइट। ये पार्ट ए था। बी पार्ट में भी ऑलमोस्ट सेम काम करना है हमें। इस मरतबा है 1.009 की पावर 1/3 क्यूब रूट, विच कैन बी रिटन 1 + 0.009 its power 1/3। using the same formula approximation, it can be written 1 + 1/3 multiply 0.009। तो जस्ट यहाँ से 3 और 9 कैंसिल आउट होके बन जाएगा 1 + 0.003। ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1.003। दिस इज द आंसर of 1.009 to the power 1/3। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 15 तो कर चुके हैं, सॉरी 16 पे आ जाएं जी। दिस इज़ एन इजी बट अ लेंथी प्रॉब्लम, जिसमें हमें लीनियराइजेशन फाइंड करनी है इस फंक्शन की k√x + 1 + sin x की 0 पर, और उसके बाद हमें इन दोनों फंक्शंस को इंडिविजुअली अप्रोक्सीमेट करना है, लीनियरली अप्रोक्सीमेट करना है, और ये शो करना है कि इनका क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन, गिवन फंक्शन के लिए ये काम करेंगे। फंक्शन आपके पास है जी f(x) इज इक्वल टू √x + 1 + sin x। ठीक है, तो पहले मैं चाहूँगा कि हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि उसको देख के फिर अपना काम कर सकें। क्योंकि हमने 0 पे लेके चलना है, तो ये आ जाएगा f(0) प्लस डेरिवेटिव एट 0 मल्टीप्लाई x - 0। लें जी, अब हमें फंक्शन को सबसे पहले 0 पे वैल्यूएट करना है। f(0) इज़ इक्वल टू √0 + 1 + sin 0। तो sin 0 तो होता है जी 0, 0 + 1 करेंगे तो 1 बनेगा, तो इसका आंसर आ रहा है 1। अब आपको गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x + 1 की पावर है ना 1/2, पावर रूल लग जाएगा 1/2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, तो दिस बिकम्स -1/2 एंड दैट्स इट। चेन रूल लगाएंगे तो 1 + 0 बनेगा, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो खैर, साइन का डेरिवेटिव इज़ वी नो cos x। रीराइट किया जा सकता है इसको, इट कैन बी रिटन 1/2 टाइम्स x + 1 की पावर है -1/2, नीचे आके हो जाएगी पॉजिटिव में, दैट्स इट, प्लस cos x। तो अब आप इसमें 0 लगाइए, यानी हमें डेरिवेटिव को भी 0 पे वैल्यूएट करना है। तो f(0) इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स 0 + 1 प्लस cos 0। अब देखें, ये आ जाएगा 1 + 0 इज़ 1, 1/2 बनेगा, यहाँ से cos 0 का आंसर होता है 1। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3/2। 1 + हाफ इज़ 1.5, जिसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 3/2। अब इस 3/2 को और 1 को ज़रा यहाँ पर पुट कीजिए इस फॉर्मूला में, इसको हम a का नाम दे देते हैं।
So now A implies that put all these values in A, we get L of x is equal to f of 0 था 1 के इक्वल, f प्राइम 0 इक्वल था 3/2 के, और x माइनस 0 करेंगे तो x ही बनेगा. एंड दिस इज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन. अब हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शंस को अलग-अलग अप्रोक्सीमेट करते हैं, लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं. तो मैं इसको f1 का नाम दे देता हूँ और साइन को मैं f2 का नाम दे देता हूँ. ठीक है, चलें जी, पहले f1 की बात करेंगे. ऑलराइट, सेपरेट करते हैं इसको ऊपर से. तो f1 बेसिकली इक्वल है जी स्क्वायर रूट x प्लस 1 के. चलें, साथ ही हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं. तो f1 का जो डेरिवेटिव आएगा, ऑलरेडी हमने किया हुआ है वैल्यूएट, ये देखें ना, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव बन रहा है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 1 लिख सकते हैं इसी को ही, ऑलरेडी किया हुआ है ना फाइन. तो दिस इज़ 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 1. अब आपको डेरिवेटिव को और गिवन फंक्शन को 0 पे वैल्यूएट करना है, कर लीजिए वो भी. f1 ऑफ 0 is equal to 0 plus 1 and this is equal to 1. इसी तरह से f1 prime of 0 equals 1/2 times square root 0 plus 1 and this must be equal to 1/2. फॉर्मूला आपका इस केस में जो बनेगा that would be f of 0 जो कि 1 के इक्वल है, डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि इक्वल है 1/2 के, और साथ में x आ जाएगा. सेम फॉर्मूला लगेगा ना जो यहाँ पर अप्लाई किया था, दिस वन. तो लें जी, ठीक है, ये हमारे पास आई है लीनियर अप्रोक्सीमेशन हमारे फंक्शन स्क्वायर रूट x प्लस 1 की. अब इसमें साथ में f2 को भी हमें एवेल्यूएट करना है, वो है साइन x, तो उसको भी देख लेते हैं. f2 इक्वल है साइन x के, f2 इक्वल हम ले रहे हैं साइन के. इसका डेरिवेटिव जब आप एवेल्यूएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f2 इज़ इक्वल टू कोस x बन जाएगा. अब दोनों फंक्शंस को ज़रा 0 पे आप एवेल्यूएट कर सकते हैं. f2 ऑफ 0 इक्वल्स साइन 0 जो कि 0 होता है. इसी तरह से डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे एवेल्यूएट कीजिए एंड दिस इज़ कोस 0 1 होता है. ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ को लगा दें ज़रा फार्मूला में, जो कि L ऑफ x इक्वल होता है f ऑफ 0 के, जो कि 1 है इस केस में. डेरिवेटिव आपका फंक्शन की वैल्यू 0 है, डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है और साथ में x आ जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू x. तो अब हमने अलग-अलग भी दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करके और लीनियरली अप्रॉक्सीमेट करके देख लिया. ठीक है, अब एक्चुअली में पूरे फंक्शन का क्या आ रही थी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, 1 + 3/2x. हाँ जी, बता सकते हैं क्या रिलेशन बनता है इसका. मैं इनको ना सेपरेटली लिख देता हूँ ज़रा. कंप्लीट फंक्शन को जब हमने लीनियरली अप्रॉक्सीमेट किया था तो ये बना था 1 + 3/2x. अलग-अलग किया तो एक फंक्शन का आ गया 1 + 1/2x और दूसरे का आ गया x. ठीक है, तो आप देखें अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक्चुअली में यही चीज़ नहीं बन रही. x + x/2 ये बन जाएगा 1 + 3/2x. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दो फंक्शन एडिशन में आ रहे हैं ना. आप अलग-अलग से दोनों की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेके ऐड कर लें या एक्चुअली में ऐसे ही इसको लीनियरली अप्रॉक्सीमेट कर लें, आंसर आपका सेम आएगा. ठीक है, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो आपने की थी वो सम के इक्वल ही आ रही है दोनों के, जैसे आपने फंक्शंस को सम के इक्वल लिखा था. ठीक है, लें जी, काफ़ी अभी आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड देखेंगे. आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच.